दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा, यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। आपको बताएं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भूकंप के झटके देखे गए। इतना ही नहीं, कई और हिस्सों में, हिमाचल में भी, जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में धरती हिली है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ लोग घरों से अपने बाहर भी निकल आए हैं। ऐसे में कई राज्यों में, हरियाणा, पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू और कश्मीर में कई इलाकों में धरती हिली है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ झटके महसूस किए गए, तो पूरे दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भूकंप आया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तस्वीरें जहां जहां से हमारे पास पहुंच रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लाइट्स और पंखे जो हैं हिलना शुरू हो गए इस दौरान, जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल गए सुरक्षा को देखते हुए, और कई राज्यों में एक साथ ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली एनसीआर है, उत्तराखंड है। कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कानपुर के चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में पुलिस की जांच अब तेज और गहराती जा रही है। इस बड़े किडनी कांड की परतें एक एक कर खुल रही हैं। पुलिस ने अब तक डॉक्टर दंपत्ति समेत कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ताजा अपडेट यह है कि गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर से 2 ओटी टेक्नीशियंस को गिरफ्तार किया गया, जो कथित तौर पर पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा रहे हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट कांड अब एक बड़ा संगठित रैकेट की शक्ल ले चुका है। पुलिस की स्पेशल टीम लगातार इस नेटवर्क की परतें खोल रही है। जांच में अब तक डॉक्टर दंपति सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी गिरफ्तारी गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर से भी हुई है। पुलिस ने डॉक्टर रोहित की टीम से जुड़े 2 ओटी टेक्नीशियन कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य अभियुक्तगण की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार है। ये कुलदीप राघव जो है, ये ओटी टेक्नीशियन का काम करता था, और ये मूलतः रहने वाला हापुड़ का है। और ये इंदिरापुरम गाजियाबाद में शांति गोपाल हॉस्पिटल में एज ए ओटी टेक्नीशियन काम करता है, जो अभी इनिशियल पूछताछ हुई है उससे ये प्रकाश में आया है। जो दूसरा व्यक्ति है वो राजेश कुमार है। ये गाजियाबाद में ये भी एज ए ओटी टेक्नीशियन काम करता है। वहाँ पर इसलिए इसके द्वारा बताया गया कि कोई सर्वोदय हॉस्पिटल जहाँ पर ये काम करता है। जांच में ये बात सामने आई है कि ये दोनों टेक्नीशियन गाजियाबाद के एक अस्पताल में काम करते थे, लेकिन जब भी कानपुर या अन्य जगहों पर मरीज को देखने या ट्रांसप्लांट प्रक्रिया में शामिल होने की जरूरत पड़ती तो इन्हें बुलाया जाता था। पुलिस के मुताबिक पूरे नेटवर्क को बेहद सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा था। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि मेडिकल सेटअप से जुड़े लोगों, बिचौलियों और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों का एक बड़ा जाल था। इन आरोपियों की कानपुर ऑपरेशन में सक्रिय भूमिका थी, और ये विजिट के बदले 50,000 रुपए तक लेते थे। आरोपी महंगे सफर करते थे, यानी फ्लाइट और वीआईपी ट्रेन से ही यात्रा होती थी। तो टेक्नीशियंस ने तमाम खुलासे किए। 50,000 रुपए पर विजिट का वो लेते थे। उन्हें बाई एयर दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से बाई रोड यहाँ लाया जाता था, और सेम डे ही उन्हें किसी वीआईपी ट्रेन के माध्यम से, आप देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहूंगा पूरा लुक देखें कि हॉस्पिटल में 30 से ज्यादा बेड इसमें थे, और इस हॉस्पिटल पे जो बेड थे और आईसीयू बना के रखा था, लेकिन सुनसान इतना है कि यहाँ सिर्फ वीआईपी इलाका है, यहाँ कम व्हीकल्स चलते हैं। आप देख सकते हैं आवास विकास का ये वो इलाका रावतपुर का। पुलिस को शक है कि ये रैकेट सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं था,
इसका जाल उत्तर प्रदेश, एनसीआर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ और उत्तराखंड तक फैला हुआ था। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें अब अस्पतालों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भूमिका की भी जांच कर रही हैं। स्पेशल टीम ने गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर से 2 टेक्नीशियंस को लाया जो यहाँ आकर पेशेंट्स को देखते थे। जहां एक और आहूजा हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल तो मिड हॉस्पिटल है जहां इस वक्त न्यूज़ 18 टीम खड़ी है। इसको देखिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और अंदर से बंद है और यहाँ पूरा हॉस्पिटल चलता था। इस 3 कमरे में पूरा हॉस्पिटल चलता था और इस हॉस्पिटल का नाम था न्यू बेड लाइफ हॉस्पिटल और यहीं एक पेशेंट्स को एनरोल किया जाता था। उसके बाद पेशेंट्स के यहाँ पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें आहूजा हॉस्पिटल ले जाया जाता था। फिलहाल पुलिस की कई टीमें इन इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही हैं। जिन डॉक्टरों के नाम इस मामले में सामने आए हैं, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। एक अन्य आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। इसके लिए मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, उत्तराखंड और एनसीआर में छापेमारी जारी है। इन दोनों व्यक्तियों के हम लोगों ने डिटेल्स निकाले। इससे पता चला कि ये इस पर्टिकुलर जो अभी ऑपरेशन हुआ था इसमें ये दोनों व्यक्ति भी शामिल थे। एक इसमें तीसरा व्यक्ति भी है जो अभी मिसिंग है और उसका हम लोग अभी फरार है। उसका भी हम लोग के पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हैं, उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी ही उसकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। जांच एजेंसियां अब इस पूरे रैकेट के फाइनेंशियल ट्रेल, मेडिकल नेटवर्क और अस्पताल कनेक्शनों को खंगाल रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े स्तर पर ये रैकेट कैसे चल रहा था और कितने मरीज इनकी चपेट में आए। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। कानपुर के अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के तार मेरठ तक फैले हैं। किडनी कांड के तार मेरठ के गढ़ रोड स्थित अल्फा हॉस्पिटल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल में नाम आए डॉक्टर्स की भूमिका की जांच भी शुरू हो गई है। पुलिस और खुफिया विभाग की टीमें अब छानबीन में लग गई हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की परतें अब मेरठ तक खुल रही हैं। अवैध किडनी प्रत्यारोपण के इस संगठित गैंग के तार मेरठ के गढ़ रोड पर स्थित अल्फा हॉस्पिटल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मेरठ सीएमओ ने अल्फा हॉस्पिटल प्रशासन को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि कानपुर में किडनी प्रकरण में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों का इस अस्पताल से क्या कनेक्शन है। कानपुर के किडनी कांड में मेरठ का अल्फा अस्पताल भी जांच के घेरे में है। सीएमओ ने अल्फा अस्पताल के संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त अल्फा हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई है। हम अंदर भी दाखिल होंगे और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि अल्फा अस्पताल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, हम इस वक्त अल्फा हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हैं। हम शुभम अंदर चलेंगे और यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे और यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। नोटिस में विशेष रूप से डॉक्टर वैभव, डॉक्टर अफजल और फिजियोथेरेपिस्ट अमित कुमार का जिक्र है। इनका अल्फा हॉस्पिटल से संबंध बताया जा रहा है। नोटिस की कॉपी मेरठ के डीएम और एसएसपी को भी भेज दी गई है। दूसरी ओर मेडिकल थाने की पुलिस अस्पताल पहुंचकर जानकारी जुटा रही है। खुफिया विभाग की टीम भी इस मामले की छानबीन में लगी हुई है। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सीएमओ को जवाब सौंप दिया है, लेकिन जांच जारी है। क्या स्पष्टीकरण मांगा गया था आप लोगों से और क्या जवाब दिया गया? उन्होंने जो नाम लिख के दिए थे नोटिस में वो कि उनका क्या क्या कनेक्शन है अस्पताल से, वो हमने दे दिया है नोटिस में लिख के। अच्छा जी, क्या क्या स्पष्टीकरण मांगा गया था, क्या पूछा गया था? अफजाल जो है उसका क्या कनेक्शन है, डॉक्टर वैभव जो मुगदल हैं उनका क्या कनेक्शन है अस्पताल से, अमित जी का क्या कनेक्शन है। तो हमने दे दिया कि अमित जी तो हमारे अस्पताल के ओनर हैं। अच्छा ठीक है, अफजाल को हम नहीं जानते और डॉक्टर वैभव जो मुगदल हैं वो सिर्फ ओपीडी के लिए कभी कभी हम बुला लेते थे जो कोई पेशेंट होता था। अच्छा ठीक है, वैसे उनका कोई कनेक्शन नहीं है हमारे अस्पताल से। ये आपने लिख करके दिया है। ये अस्पताल कब से है यहाँ पर? ये अस्पताल तो सर 2-2.5 साल हो गए तब से है। कौन कौन से मर्ज का इलाज होता है यहाँ? यहाँ पे सभी ज़्यादातर मसले हो जाते हैं, फिजिशियन के और सर्जरी वगैरह तो हो जाती है। किडनी से रिलेटेड मरीज भी यहाँ आते रहे हैं? किडनी से रिलेटिव मरीज आज तक नहीं आए और ना यहाँ कोई डॉक्टर है किडनी।
गौरतलब है कि कानपुर पुलिस ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट गैंग का खुलासा करते हुए पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान मेरठ के अल्फा हॉस्पिटल से जुड़े कई नाम सामने आए हैं। इनमें डॉक्टर अफजल, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर वैभव, डॉक्टर रोहित समेत 7 लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट 2 साल से ज्यादा समय से सक्रिय था। मेरठ के अल्फा हॉस्पिटल में डोनर और रिसीवर की जांच कराई जाती थी, जबकि ट्रांसप्लांट कानपुर या अन्य जगहों पर होने का आरोप है। कुछ रिपोर्ट्स में दिल्ली के अस्पतालों का भी जिक्र आ रहा है। यहाँ पर अभी गिनती के पूरा देखिए इमरजेंसी सेक्शन है, ये भी पूरा खाली हो गया। शुभम ये तस्वीर भी दिखाइए आप कि किस तरह से ये पूरा का पूरा सेक्शन खाली है। यहाँ पर अभी कोई फिलहाल मरीज नहीं है। डॉक्टर अमित यहाँ मौजूद नहीं है, जो मैनेजर है वही सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। एक भी मरीज यहाँ पर इस वक्त नहीं है। और ये अस्पताल का पूरा सेक्शन आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति वर्तमान में है। और ये देखिए ओपीडी है, ये ओपीडी यहाँ पर है। इस तरह से ओपीडी 1 लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पर परामर्श किया जाता हो। और ये डायरेक्टर का रूम है, ये डायरेक्टर का रूम भी यहाँ पर अभी खुला हुआ है और डायरेक्टर साहब यहाँ पर नहीं है। देखिए कुर्सी ये खाली है और डायरेक्टर साहब यहाँ पर नहीं है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मेरठ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। फरार डॉक्टरों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए जा चुके हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के फाइनेंशियल ट्रेल और अस्पताल कनेक्शनों को खंगाल रही है। सवाल उठ रहा है कि अल्फा हॉस्पिटल में कितनी जांचें हुई और कितने मरीज इस रैकेट की चपेट में आए। स्वास्थ्य विभाग अब अस्पताल के लाइसेंस और डॉक्टरों की भूमिका की भी जांच कर रहा है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हसीन हत्याकांड का खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान रह गई। हसीन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी भाभी और चचेरे भाई ने की थी। इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या है? भाभी अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने सगे देवर को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा क्यों किया गया? अब इस राज से पर्दा उठ चुका है। रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। भाभी के प्यार में देवर ने कर डाला हत्याकांड, अपने ही भाई को उतारा मौत के घाट। 31 मार्च की रात एक घर में दिन दहाड़े हत्या होती है। एक शख्स के शरीर पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया गया। इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या थी? जब पुलिस ने इस राज से पर्दा उठाया तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार 3 दिन के अंदर ही सीतापुर की रेउसा थाना पुलिस ने हसीन हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हसीन हत्याकांड की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि उसकी भाभी रेशमा ने लिखी थी। हत्याकांड को हसीन के चचेरे भाई ने अंजाम दिया, जिसमें चचेरे भाई रोज अली ने प्रेम में बाधा बन रहे अपने चचेरे भाई हसीन पर चाकू से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 10 वार करते हुए उसकी हत्या कर दी। 36 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त रोज अली और रेशमा को संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने की वजह और भी हैरान करने वाली थी। जांच के दौरान पुलिस ने जब परिवार के सदस्यों की कुंडली खंगाली, चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस ने हसीन की भाभी रेशमा और चचेरे भाई रोज अली को हिरासत में लिया तो सारी वजह खुलकर सामने आ गई। पुलिस ने बताया कि रोज अली और रेशमा के बीच पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी हसीन को थी, जिसका हसीन लगातार विरोध करता चला आ रहा था। रेशमा का पति सऊदी अरब में काम करता है, जबकि मृतक हसीन और रोज अली दोनों मुंबई में काम करते थे। ईद की छुट्टी पर हसीन घर आया था। इस दौरान हसीन ने फिर से भाभी रेशमा और रोज अली के संबंधों को लेकर विरोध किया था। बात बढ़ने पर भाभी रेशमा और उसके प्रेमी चचेरे देवर रोज अली को डर था कि हसीन कहीं घर वालों को उनके संबंध के बारे में न बता दे, इसलिए कत्ल की साजिश रच डाली। घटना में संलिप्त अभियुक्त गण मृतक के चचेरा भाई एवं सगी भाभी हैं, जिन्होंने प्रेम प्रसंग के चलते उक्त घटना को कारित किया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना रेउसा द्वारा की जा रही है।
ये पूरा मामला सीतापुर के रेउसा थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी रोज अली की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। भाभी ने अपने देवर की हत्या की षड्यंत्र रचा था। इस हत्याकांड के पीछे भाभी ने अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर अपने दूसरे देवर की हत्या करवाई थी। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए रेवसा पुलिस ने आरोपी भाभी और उसके आशिक देवर को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर दी है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18, सीतापुर। प्रयागराज के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डॉक्टर पर उनकी महिला मरीज ने मेडिकल चेकअप के नाम पर छेड़छाड़ का और बेड टच का आरोप लगाया। हालांकि डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने इन आरोपों को झूठा बताया। रिपोर्ट में आपको विस्तार से दिखाते हैं। न्यूरो सर्जन की गंदी हरकत। महिला मरीज के कपड़े उतरवाने का आरोप। चेक करने के बहाने अश्लील हरकत का आरोप। प्रयागराज में एक जाने माने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप है एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करने की। जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगा, पुलिस हरकत में आई और तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन अब इस मामले में दोनों पक्षों से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले आपको जो वीडियो दिखाते हैं, गेट पर बहस हो रही है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। मैंने तुमसे ये पूछा। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए। तुम्हारे क्या कहते, तुमने नीचे पहना डॉक्टर साहब, तुम्हारी थाई तुमने यहाँ पूरे में भैया मैं डॉक्टर साहब ये बताइए। ये बहस का वीडियो उस वक्त का है जब पीड़िता अस्पताल के बाहर आई और गार्ड ने गेट बंद कर लिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ा। पीड़िता का आरोप है कि चैम्बर से सारे पेशेंट को पहले बाहर निकाल दिया। सबको बाहर करने के बाद गेट को बंद कर दिया। ऊपर के सारे कपड़े उतरवा दिए गए। नीचे के कपड़े खोलने को कहा तो मैंने विरोध किया। जब तक मैंने ऊपर वाले कपड़े सही नहीं कर लिए, तब तक डॉक्टर ने दरवाजा नहीं खोला। जब मैंने कपड़े सही कर लिए तो डॉक्टर ने दरवाजा खोला। अगली बार अकेले में चेक करने की बात कही। वहीं इस मामले में सामने आए आरोपी डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा ने भी अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों को झूठा बताया है और मानसिक रूप से कमजोर कहा। उसके अंदर वो वेल कंपोज होके पूरे जो गली में कैमरे लगे हैं सब में वो वेल कंपोज बाहर गई। अगर कुछ करा होता तो वहीं पे चिल्लाती, कुछ करती। उसके बाद निकलने के बाद जब मैं क्लिनिक बंद हो गई, 10-12 मरीज और थे, निपटा दिए, तो उसके बाद शी आस्ट की अब चूंकि ये मनोरोगी है, कुछ भी कर सकती है और कह सकती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा तो नहीं कह सकता। पर हाँ, उसके 15-20 मिनट के बाद 15-20 लड़के हमारे गेट पे आ गए और वहाँ पीटने लगे गेट के दरवाजे को। तो मैं बाहर निकला तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि आपने रेप कर दिया है, ये कमरे में कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मैंने कहा भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मेरे साथ ऐसा हुआ है। दरअसल पीड़िता का माइग्रेन का इलाज चल रहा है, जिसे लेकर वो न्यूरो सर्जन डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा के आवास पर पहुंची थी, जहां पर डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा मरीजों को देखते हैं। हालांकि इस घटना के बाद कुछ युवक बुधवार रात को ही डॉक्टर के घर पहुंचे थे और वहां पर जमकर हंगामा भी हुआ। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर युवती के आरोपों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।